आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे ये जो अधिक मास 17 मई से प्रारंभ होने वाला है, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये अधिक मास इसका नाम क्यों है? कुछ लोग इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस मास में कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इस मास का निर्माण भगवान ने किस प्रयोजन से किया, इन सब विषयों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक बार बहुत समय पुरानी बात है कि भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, वो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। तो जब भगवान ने वाराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, उद्धार किया, उसके बाद में हिरण्याकश्यप को बड़ा रोष हुआ और उसने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करके वह पर्वतों में गया और वहां पर उसने भगवान ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो वरदान में उसने मांगा कि ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं दाएं मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना घर के भीतर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, और आपके द्वारा बनाए गए प्रकृति में किसी भी जीव से, नर से, पशु से, पक्षी से ना मरूं, आपके द्वारा बनाए गए वर्ष में किसी महीने से ना मरूं। तो ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यप को वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद में हिरण्याकश्यप ने अपना खूब अत्याचार किया। उसके अत्याचार से पूरी त्रैलोकी में त्राही मच गई। सभी लोग भगवान के पास में गए तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो। ब्रह्मा जी तो वरदान देकर के चले आए, अब हमें विचार करना पड़ेगा कि हम इस हिरण्याकश्यप का वध कौन से महीने में करें। तब भगवान ने अधिक मास की उत्पत्ति की और इसी अधिक मास में भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध किया, हिरण्याकश्यप का उद्धार किया। जब इस मास का भगवान ने निर्माण किया तो लोग उसको मलमास कहने लगे। लोग इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह, व्रतबंध, यज्ञोपवीत इत्यादि ये सत्कर्म नहीं करते। एक दिन ये महीना जो है, ये मास भगवान के पास में जाकर के खूब रोया और कहा कि प्रभु आपने हमारी उत्पत्ति की है, हमें लोग मल मास कहते हैं, लोग हमारे इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, जिस महीने का कोई देवता नहीं होता है उस महीने का देवता मैं हूँ। इसलिए स्वयं हमारे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ही इस अधिक मास के अधिष्ठात्र देवता हैं। इसका नाम अधिक मास इसलिए भी है कि हम लोग खूब व्रत, जप, नियम, तपः, स्वाध्याय इत्यादि सत्कर्म धर्म करते हैं और उन धर्म को, सत्कर्म को और भी उसका पुण्य प्रताप अच्छे से हमको प्राप्त हो, उसका फल हमें अच्छे से प्राप्त हो, अधिक मात्रा में प्राप्त हो। तो देखो जी, हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का जो फल होता है वो अधिक होता है। ये जो अधिक मास है, इस अधिक मास में जैसे कि कार्तिक मास का जो महात्म्य है, कार्तिक मास में दीपदान इत्यादि किया जाता है। तो ऐसे ही इस अधिक मास में तुलसी की काष्ठ में जो दीपक बना करके दीपदान करता है या अपने घर में दीपक जलाता है, तो उससे क्या होता है? पुत्रार्थी लभते पुत्रान, जो पुत्र की कामना से दीपक जलाएगा, दीपदान करेगा, उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। धनार्थी लभते धनम, जो धनार्थी है, जिनको धन चाहिए, उनको धन की प्राप्ति होगी। और ऐसा वैसा धन नहीं, आपकी कल्पना से बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम, और जो पुत्र की कामना से दीपदान करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और जिनकी कोई भी कामना नहीं है, वो भी अगर दीपक जलाते हैं तो मोक्षार्थी लभते गतिम, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। जिस व्यक्ति की कोई भी कामना नहीं है और बिना कामना के ही दीपदान करता है, तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इस महीने में आप अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करिए।
यदि आप 11 माला नित्य प्रति गायत्री का जप करते हैं या गुरु मंत्र का जप करते हैं तो 11 माला से कुछ अधिक कर दीजिए। उस अधिक का फल बहुत अनंत गुना आपको प्राप्त होगा, अनंत अधिक गुना आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप कुछ धन का दान करते हैं, गौ सेवा करते हैं, भूमि दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, आप संसार में कोई भी सत्कर्म करते हैं, उस सत्कर्म को आप अधिक मात्रा में करना प्रारंभ कर दीजिए। क्यों? अधिकस्य अधिकम फलम। आप जितना अधिक पुण्य प्रताप, जप तप नियम दान व्रत पुण्य अनुष्ठान इत्यादि कुछ भी करेंगे, उसका फल इस महीने में किया गया जो कर्म होगा उसका फल आपको अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि कलयुग के जीवों का कैसे कल्याण हो, तो कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने 3 वर्ष में एक बार ये अधिक मास आता है। तो इस अधिक मास में आप बहुत अधिक भगवान का जाप करें, बहुत अधिक दान करें और बहुत अधिक भगवान का संकीर्तन करें, जिससे आपका आध्यात्मिक और भौतिक और पारमार्थिक आपका कल्याण हो। जय श्री राम।